नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिससे हम में से कई लोग कभी ना कभी किसी ना किसी तरह से जरूर जुड़े होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकादमिक बेईमानी यानी एकेडमिक चीटिंग की। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरी गुत्थी के केंद्र में है। ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर वो छात्र भी जिन्हें हम आमतौर पर ईमानदार और मेहनती समझते हैं, वो भी कभी-कभी नकल या धोखाधड़ी का रास्ता क्यों अपना लेते हैं। रिसर्च हमें ये बताती है कि ये मामला सिर्फ किसी के चरित्र में कमी का नहीं है। असल में ये उस जबरदस्त मानसिक और बाहरी दबाव का नतीजा है जिसका सामना आज छात्र कर रहे हैं। मतलब ये डर, प्रेशर और तैयारी की कमी से पैदा हुई एक स्थिति है। तो सवाल ये उठता है कि ये दबाव आता कहाँ से है। इसके कारण ना काफी गहरे और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पूरी लड़ाई दिमाग के अंदर चलती है। फेल होने का डर, खुद पर भरोसे की कमी, और जब अपने आसपास के दोस्त ऐसा करते दिखते हैं तो लगने लगता है कि शायद यही नॉर्मल है। और फिर एक सोच आती है, अरे ये तो बस एक छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है। इसी को मॉरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं, जहां हम अपने गलत काम को सही ठहराने के बहाने ढूंढने लगते हैं। और कई बार तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ही जाने अनजाने में इन शॉर्टकट्स को बढ़ावा दे देता है। जब सीखने से ज्यादा सिर्फ नंबरों पर जोर होता है, जब माता पिता और टीचर्स की उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो छात्रों पर अच्छा परफॉर्म करने का बोझ बहुत बढ़ जाता है। और ऊपर से टेक्नोलॉजी ने तो नकल करना पहले से कई ज्यादा आसान बना ही दिया है। और फिर आता है समाज का दबाव। हमारे समाज में रैंक्स और नतीजों को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है ना। हर कोई एक दूसरे से बच्चों की तुलना कर रहा है। ये मानसिकता छात्रों पर एक ऐसा दबाव बनाती है कि किसी भी कीमत पर सफल होना है, चाहे तरीका सही हो या गलत। और सुनिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 42% सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने ये माना कि उन्होंने तनाव और दबाव की वजह से किसी न किसी तरह की एकेडमिक बेईमानी की है। सोचिए, यह आंकड़ा कितना बड़ा है और दिखाता है कि यह समस्या कितनी आम हो चुकी है। चलिए, वजहें तो समझ आ गईं, लेकिन अब बात करते हैं इसके अंजाम की। इसकी असली कीमत क्या है? और यकीन मानिए, इसका असर सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहता। देखिए, धोखाधड़ी की असली कीमत सिर्फ पकड़े जाने का डर नहीं है। इससे इंसान का खुद पर से भरोसा कम हो जाता है, ज्ञान की नींव ही खोखली रह जाती है, और ये भविष्य में भी गलत रास्ते अपनाने की आदत डाल सकता है। ये हमारी शिक्षा के असल मकसद को ही कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस समस्या का समाधान है, और ये समाधान किसी एक इंसान के बस की बात नहीं। ये हम सबकी, मतलब छात्रों, शिक्षकों और माता-पिता सबकी एक मिली-जुली जिम्मेदारी है। छात्रों के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपना फोकस सिर्फ नंबरों से हटाकर असल में कुछ सीखने पर लगाएं। टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स डेवलप करें, और अगर जरूरत पड़े तो मदद मांगने से बिल्कुल न घबराएं। शॉर्टकट नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से आगे बढ़ना जरूरी है। वहीं स्कूलों और टीचर्स को एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां ईमानदारी को सिखाया जाए, उसे अहमियत दी जाए और उसकी तारीफ भी हो। मतलब ये कि सिर्फ नतीजों को नहीं, बल्कि कोशिश और ईमानदारी को भी सम्मान मिलना चाहिए। और आखिर में माता-पिता, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बच्चों में रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़कर उभरने की ताकत पैदा करें। उन्हें समझाएं कि सीखने का सफर फाइनल ग्रेड से कहीं ज्यादा जरूरी है, और असफलता भी जिंदगी का एक हिस्सा है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से मिली सफलता का एहसास कैसा होता है, और सच्ची कामयाबी का असली मतलब आखिर है क्या।